नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी और हिंदी विषय के अंदर जो हमारा टॉपिक चला था शब्द भेद। तो व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर हमने पहले देखा था उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्द भेद। तो देशज, विदेशज, तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों को आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। तो कौन कौन से होते हैं तो देखें, अगर हम बात करें तो नंबर 1 कौन सा होता है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन सा होता है? रूढ़ शब्द। दूसरा होता है हमारा यौगिक शब्द। तीसरा हमारा होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ और शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं तो आइए देखते हैं एक एक के लिए। रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिनके सार्थक खंड ना हो सकें। जिनके सार्थक खंड ना हो सकें, जिसका खंड करने पर कोई भी अर्थ ना निकले, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं हम रूढ़ शब्द। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम लिखें घोड़ा, घर, मोहन, मोर आदि। ये सब क्या हैं? ये रूढ़ शब्द हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये रूढ़ शब्द है? जैसे बात करें घो को अलग लिखें और अड़ा को लिखें, तो घो का अर्थ कोई नहीं होता और अड़ा का भी कोई अर्थ नहीं होता। उसी प्रकार हम लिखें घा को अलग और रा को अलग, तो घर का भी कोई अर्थ नहीं होता। जैसे घा का कोई अर्थ नहीं होगा और रा का कोई नहीं, दोनों को मिलाने के बाद अर्थ बनेगा। तो दोनों को यदि हम टुकड़े करें तो इसका कोई सार्थक खंड करने पर इसका कोई अर्थ ना निकले, सार्थक अर्थ ना दें, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मोहन, तो मो को अलग लिखें, हन को अलग लिखें, तो इसका कोई भी दोनों का अर्थ नहीं है। तो जैसे मो को अलग लिखें और रा को अलग लिखें, तो क्या हो जाएगा? इसके सार्थक अर्थ नहीं होगा। सार्थक खंड, इसके खंड करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये तो हमारे थे रूढ़ शब्द। अब हम देखेंगे यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं? नंबर 2 हम लिखें यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, अगर यौगिक शब्द की बात करें तो यौगिक का मतलब है जुड़ना। यौगिक का मतलब क्या है? जुड़ना, कंपाउंड। तो ये क्या है? ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे 2 शब्दों का मतलब क्या? जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे लिखें रसोई घर, पौधशाला, रसोई घर, पौधशाला। और लिखें जैसे अब भोजनालय। अब विद्यालय, और लिखें एक और विद्यालय। अब ये जो शब्द है हमारे रसोई घर, पौधशाला, भोजनालय, विद्यालय और भी हैं इसके। तो रसोई को अलग काट दें, घर को अलग काट दें, तो रसोई के लिए घर, रसोई का घर। तो रसोई का भी अपने आप में अर्थ है और घर का भी अपने आप में अर्थ है। तो 2 शब्दों से जुड़कर बना है ये शब्द। पौधशाला, पौध के लिए शाला, तो पौध अलग हो जाएगा और साल अलग हो जाएगा। साला का मतलब घर से है, तो पौध का भी अपने आप में अर्थ है और साला का भी अपने आप में अर्थ है।
भोजनालय, भोजन का घर, आलय मानी घर, तो भोजन अपने आप में अर्थ है और आलय भी क्या अपने आप में अर्थ दे रहा है। विद्यालय, विद्या का घर, यानी विद्या अपने आप में अर्थ है और आलय भी क्या अपने आप में अर्थ है। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों के क्या हों, सार्थक अर्थ हों, सार्थक अर्थ हों, तो वे शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द। वे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। तो रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। उसके बाद हम देखेंगे कौन से, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, तो योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द की अगर हम बात करें तो कौन से शब्द होते हैं योग रूढ़, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। कैसे, ऐसे शब्द जिनका तीसरा अर्थ निकलता हो, जैसे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में भी क्या होता है, तीसरा अर्थ निकलता है। तो देखें, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे लिखें दशानन, पंकज, दशानन और पंकज, और लिखें लंबोदर, नीलकंठ, दशानन, पंकज, लंबोदर, नीलकंठ, और लिखें पीतांबर, तो कैसे, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात कौन, रावण। 10 हैं आनंद जिसके अर्थात कौन, रावण। तो दशानन और 10 हैं आनंद जिसके अर्थात कौन, रावण, अर्थात कौन, रावण। तो ये तो हो गया तीसरा अर्थ निकलने वाला। पंकज, पंकज का मतलब होता है कमल से, पंकज का मतलब कमल से। तो पंकज, कीचड़ में खिलने वाला अर्थात कौन, कमल, कीचड़ में खिलने वाला अर्थात कौन, कमल। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा है पेट जिसका, लंबा है पेट जिसका, तो वो क्या कहें, गणेश, अर्थात कौन, गणेश। तो तीसरा अर्थ निकला है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, महाशिव, भोलेनाथ। तो नीला है कंठ जिसका, कौन, शिव। पीतांबर, पीले हैं जिसके कपड़े, पीले हैं जिसके कपड़े, अर्थात कौन, कृष्ण, अर्थात कौन, कृष्ण। तो ये देखिए हमने दशानन, पंकज, लंबोदर, नीलकंठ और पीतांबर, ऐसे शब्द जिनका तीसरा अर्थ निकले, ऐसे शब्द जिनका तीसरा अर्थ निकले, तो वो तो होते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हों तो वो कहलाते हैं हमारे यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करें और सार्थक अर्थ ना दें, सार्थक अर्थ ना दें, तो वे कहलाते हैं हमारे रूढ़ शब्द। तो व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।